हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। कैसे हैं आप? होपफुली सब हायर एनर्जी में होंगे, क्योंकि ये वीडियो आ गया तो वैसे हाई एनर्जी में हो जाते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स, मेरे को लोग ये कहते हैं कि आप जो एक फर्स्ट क्वेरी जो आती है हर बारी कि आप इतने हाई एनर्जी में क्यों, कैसे रहते हैं। तो मैं ये कहती हूँ कि मैं सिर्फ एक चीज मेरे अंदर चैंट होती रहती है सारा दिन। वो होती है थैंक्स यूनिवर्स फॉर ऑल दैट यू हैव गिवन टू मी एंड आई लव यू, राइट। तो जब ये दो चीजें हर टाइम तुम्हारे अंदर चैंट होंगी तो आप एनर्जी से फुल होके ही रहोगे, ठीक है। सो मैं आई हूँ आज एक क्वेरी लेके जिसमें जो मोस्ट मतलब पीपल दे वांट टू इंक्वायर अबाउट दिस कि आजकल जो रिलेशनशिप्स हैं, रिलेशनशिप्स एट होम, रिलेशनशिप्स इन द ऑफिसेस, और जो हमारे बच्चे हैं, छोटे बच्चे, उनकी जो पेशेंस लेवल है वो बहुत लो हो जा रहा है। रिस्पेक्ट नाम की चीज़ जो है वो मतलब फिनिश हो जा रही है अमंग द पीपल। तो ऐसा क्यों, इसको कैसे हील किया जाए, इसके साथ कैसे डील किया जाए, right? So guys, today I will talk about one prayer that is Ho'oponopono, and it was given by Dr. Hugh Lane, and उन्होंने कैसे इस प्रेयर से एक मेंटल हॉस्पिटल में खूब हाइपर पेशेंट्स थे फ्रेंड्स, लाइक मतलब उनको मेडिसिन जो है वो इतना एक्ट नहीं कर रही थी, तो सभी डॉक्टर्स डिस्टर्ब थे कि इनको कैसे डील किया जाए। तो डॉक्टर ह्यू जो हैं उन्होंने एक प्रेयर, जैसे वो बहुत भगवान पे विश्वास करते थे, तो उन्होंने एक प्रेयर की फाउंडेशन की, एक प्रेयर जो है वो बनाई उन पेशेंट्स के लिए और उसको चैंट करना शुरू कर दिया। लाइक उन्होंने रोज अपने पेशेंट्स की जैसे एक तस्वीर लेके उसके आगे उनको चैंट करना शुरू कर दिया। तो वो प्रेयर जो है हो पोनो पोनो, बहुत सारे वीडियोस जो यूट्यूब वीडियोस हैं उन पे आप देख सकते हैं। वो प्रेयर की काफ़ी ज़्यादा फेमस है। दिस इज़ फॉर हीलिंग द रिलेशंस, सो एंड द हेल्थ स्पेशली हेल्थ को उन्होंने कैसे हील किया। वो प्रेयर की 4 लाइन्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, आई एम सॉरी, मेरी गलतियों के लिए माफ़ी। जो भी मैंने गलती की है, गलती से अगर मैंने नेगेटिव एनर्जी को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया है तो मुझे माफ़ी दे दो। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, मुझे माफ़ कर दो। फिर थैंक यू, माफ़ करने के लिए थैंक यू, और मेरी बॉडी को रिलीज करने के लिए थैंक यू, एंड आई लव यू, ठीक है। तो ये प्रेयर अगर तो आप ऐसे 4 लाइन चैंट करना चाहते हैं, इट्स अप टू यू। पर मैं कहती हूँ कि जैसे ही एक लाइन आप बोलते हैं उसमें थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन कर दीजिए, ताकि हमारे सबकॉन्शियस माइंड को बिल्कुल क्लियर हो जाए, पिक्चर क्लैरिटी आ जाए, ठीक है। तो वो जो है उसका एक्शन डबल हो जाता है। सो आई एम सॉरी कि मैंने ये चीज़ गलती से अट्रैक्ट कर ली, या मेरे सबकॉन्शियस माइंड में आ गई और ये मेरे साथ हैपनिंग हो रही है, गलती से हो रही है, तो मुझे उसके लिए माफ़ी दे दो। आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू। मैं आपका बहुत बहुत शुक्र गुजार हूँ कि आपने इस नेगेटिविटी को मेरी बॉडी से रिलीज कर दिया है। आई लव यू एंड आई लव यू, यू आर सुपर पावर, सो आई लव यू फॉर डूइंग दिस जॉब फॉर मी। फ्रेंड्स, ये वाली जो प्रेयर है हो पोनो पोनो की, ये डॉक्टर ह्यू ने लाइक ऐसे चैंट करनी शुरू कर दी 6 मंथ लगातार। देखो, मैं बार बार एक चीज आपको सबको कहती हूँ कि कमिटमेंट बहुत जरूरी है। मतलब एक लगन चाहिए, एक पैशन चाहिए अंदर, एक एक आग लगनी चाहिए अंदर कि अब मैंने ये करना है। तो डॉक्टर ह्यू ने वही पैशन से 6 मंथ्स लगातार पेशेंट्स की फोटो रख के उनको हील करना शुरू कर दिया। वो उनके कांटेक्ट में नहीं आए, उनको हील करना शुरू कर दिया, उनके लिए ये प्रेयर बोलनी शुरू कर दी कि जो भी गलती से आपने ये सब अट्रैक्ट कर लिया है नेगेटिव, उसके लिए मैं इनकी तरफ से मैं माफी मांगता हूँ, ठीक है, और इन सबको माफ कर दो, थैंक यू, आई लव यू। वो ऐसे लगातार खाना खाते थे, फिर ये प्रेयर, मतलब आप उनका पढ़ सकते हैं कैसे उन्होंने ये हील किया, यूट्यूब में सब कुछ गिवन है। तो
इस तरह से उन्होंने 6 मंथ डेडिकेटेड प्रेयर की, ये वाली होपोनोपोनो। और उसके बाद क्या हुआ कि 6 मंथ्स में पेशेंट्स हील होने शुरू हो गए, उनका जो इतना हाइपर लेवल था वो कंट्रोल होने शुरू हो गए, और इससे उनका कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ और उन्होंने ये प्रेयर सारी दुनिया में सबको मतलब ये बतानी शुरू कर दी कि दिस हैज हैपेंड। सो ये एक रियलिटी है, एक यूट्यूब में आप पढ़ सकते हैं इसको कि इसके कितने जबरदस्त इफेक्ट्स हुए। कहते हैं कि 1 साल में वो लाइक हॉस्पिटल में ऑलमोस्ट सारे पेशेंट्स होते वो हील होके चले गए। सो अगर वो एक बंदा इतने पेशेंट्स को वो पेशेंट्स में नहीं वो प्रेयर कर रहे, ठीक है, तो हम खुद अपने लिए नहीं कर सकते क्या? हम अपने रिलेशंस हील करने के लिए नहीं कर सकते? अभी अभी मुझे एक उसका मेल आया, एक लड़की, पता नहीं वो चाहती है मैं नाम नहीं बोलूँगी उनका, तो उन्होंने कहा कि मैंने ये प्रेयर जो है अपने जैसे अपने हेड के लिए बोली, जो कि इनका बॉन्ड काफ़ी ख़राब हो गया था अपने सुपरवाइज़र से। तो ये प्रेयर मैंने 108 बार 108 बार चैंट की और इसके इतने अच्छे रिजल्ट्स आए, और ऑफिसर ने खुद उनको बुला लिया और बोला कि तुम बहुत अच्छी वर्कर हो, और शी वाज सो हैप्पी। उन्होंने मेरे को अभी मेल की, तो मुझे भी हुआ कि अगर ये सब सचमुच में बहुत इफेक्टिव प्रेयर है तो मैं ज़रूर अपने अपने फॉलोअर्स को बताऊंगी। सो फ्रेंड्स, इसको हील करने का मेन एक्चुअली बेस क्या होता है? जो भी नेगेटिविटी हम एब्सॉर्ब कर लेते हैं, एक्चुअली होता क्या है कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड है। मैं आपको बार बार कहती हूँ कि फ़ोन कॉल्स, लंबी लंबी फ़ोन कॉल्स पे अपने अपने फ्रेंड्स के साथ अपनी नेगेटिविटी, अपनी बीमारियाँ, अपने दुख मत डिस्कस करो। हमेशा मैं यही बोलती हूँ। होता क्या है, ये नेगेटिविटी बार बार रेपिटेशन से हमारे माइंड में फिक्स हो जाती है, सबकॉन्शियस माइंड में फिक्स हो जाती है। ये नेगेटिविटी हम खुद अट्रैक्ट करते हैं और हमारे जीवन में से खुशियों का जो एंड है हम खुद करते हैं। तो क्यों हम अपना टाइम, जितना टाइम हम किसी के फोन कॉल पे किसी के साथ हम कर रहे हैं, वेस्ट कर रहे हैं, वही हम होपोनोपोनो कर लेते हैं, चैंटिंग कर लेते हैं। जो नेगेटिविटी पहले एब्जॉर्ब किया है उसको रिमूव कर लेते हैं। एक एफर्ट्स करनी पड़ती है अपने लिए, अपनी लाइफ को सुंदर बनाने के लिए। सो ये एक्चुअली बेस इसका मैं बता रही थी कि बेस इसका क्या है, जो हम नेगेटिविटी गलती से एब्सॉर्ब कर लेते हैं किसी भी तरह, तो वो नेगेटिविटी को ये रिमूव कर देती है और हमारे अंदर हीलिंग होनी शुरू हो जाती है। ये बहुत मैजिकल प्रेयर है। इसको मैं फिर रिपीट करती हूँ। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। इसको लिख लीजिए, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। अब इसकी क्वेरीज आ जाएंगी, क्योंकि मेरे पास आगे भी बहुत क्वेरीज आई हुई हैं कि इसको किस टाइम करना है, इसको ये करना। कोई टाइम नहीं होता भगवान से जुड़ने के लिए। एवरी मोमेंट इज द गिफ्टेड मोमेंट, एवरी मोमेंट यू कैन डू दिस प्रेयर्स, ठीक है। सो इसके लिए कोई वो नहीं है कि हमने नहा के करनी है, ये करना एंड ऑल दैट स्टफ। नो, इसको बस फीलिंग से करना, ठीक है। मैं तो हमेशा कहती हूँ फीलिंग से करना है कि मतलब गॉड के आंसू आ जाने चाहिए, जिसको भी आप मानते हो, यूनिवर्स के आंसू आ जाने चाहिए। ये बच्चा मेरी प्रेयर कर रहा है, मेरे को अपनी मेरे साथ जुड़ रहा है, तो मैं इसकी हर ख्वाहिश पूरी करूँगा। एक फीलिंग होनी चाहिए। फीलिंग इज द मेन बेसिक कनेक्शन। फीलिंग के साथ हम कनेक्शन करते हैं। अगर बच्चे को हम प्यार करते हैं, फीलिंग उसको समझ आती है ना। जैसे छोटा बेबी है, उसको प्यार फीलिंग समझ आती है, मदर की फीलिंग है ये थोड़ी डिस, क्योंकि उसको लैंग्वेज नहीं समझ आ रही। इसी तरह से आप यूनिवर्स के साथ एक फीलिंग दिखाइए। फीलिंग, मैंने बहुत सारी बुक्स पढ़ी है, मैं आपको उसके बारे में, फीलिंग्स की बुक्स का नीचे उसका मैं दे दूंगी आपको उसमें कमेंट बॉक्स में, कि वो जो फीलिंग की बुक्स है वो पढ़ा कीजिए। कि फीलिंग इज द रियल पावर। नेवाल गोडार्ड है, उन्होंने बहुत अच्छी फीलिंग्स के ऊपर बुक लिखी है कि फीलिंग्स के साथ हम किसी भी हायर पावर के साथ कनेक्शन बना सकते हैं। इंटरनल यूनिवर्स के साथ, आउटर यूनिवर्स के साथ, नेचर के साथ, फीलिंग्स ही सब कुछ है। सो फ्रेंड्स, ये होपोनोपोनो प्रेयर 108 टाइम्स तो जरूर करिए। बाकी जितना टाइम आपके पास है करते जाइए, किसी भी प्रॉब्लम के लिए
हेल्थ प्रॉब्लम के लिए, जैसे मुझे कुछ दिन पहले यहाँ पे बहुत वाज फीलिंग लॉट्स ऑफ पेन ओवर हेयर, तो इसको मैंने हील किया, तो ये हील होता है, ठीक है। मतलब ये प्रेयर तो रियली मैजिक है, इसको करके देखिए, मतलब ये बातों पे विश्वास मत कीजिए और इसको करिए अपनी लाइफ में से। डिजीजेस, जहाँ भी डिजीज है उसको वहाँ पे हाथ रख के इसको प्यार से करिए और फीलिंग से करिए कि आप ठीक हो गए। जब थैंक यू कहना ना, तो एक फीलिंग आनी चाहिए कि यस आई एम रिकवर्ड फ्रॉम दिस। और रिलेशंस में जहाँ भी झगड़ा हुआ ना, उसको ये मैं नहीं बुलाऊंगा, ईगो को छोड़ के, ईगो को साइड पे रख के ये जो प्रेयर है उसके लिए हील कर दीजिए, उसको सेंड कर दीजिए या फिर कर दीजिए prayer, वो खुद आपके पास आएगा। रिलेशंस जो हील होंगे, ये पूरी गारंटी है, ठीक है। सो होपफुली सब खुश रहेंगे। May God bless you. Be blessed. Be happy. And be healthy always. Thank you. I love you all. Thank you so much.